अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। पिछली वीडियो में मैंने आपको अमाइनो एसिड के बारे में बताया था कि वो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को बनाने वाले कौन होते हैं, अमाइनो एसिड। इसके अलावा मैंने आपको इसके 2 फंक्शनल ग्रुप बताए थे। पहला हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, और दूसरा हमारे पास है अमाइनो ग्रुप। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जब आप लोग कार्बोक्सिलिक ग्रुप देखोगे या अमाइनो ग्रुप, तो क्या होगा, वो हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर होगी, हमारे पास अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर होगी। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हमारे पास साइड चेन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के सेंटर में जो है हमारे पास साइड चेन होती है और राइट साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप वही वाला, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास अमाइनो ग्रुप। ये जो साइड चेन है ये क्या करती है, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट रखती है। हमारे पास पूरी नेचर के अंदर 300 अमाइनो एसिड अक्कर होते हैं, जिनमें से 20 स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि 20 वो प्रोटीन को बनाते हैं। अब जो ये साइड चेन है ये क्या करती है, एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से मुख्तलिफ रखती है। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये हमारे पास आर को रिमूव करके अगर यहाँ पे मैं एच कर दूं तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्लाइसिन अमाइनो एसिड। एच की जगह पर अगर हम CH3 करें तो वो होगा हमारे पास एलेनिन अमाइनो एसिड। इसी तरह हमारे पास 20 अमाइनो एसिड होते हैं। अगर आप उनके नेम याद कर लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अमाइनो एसिड को समझना। जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ये तमाम के तमाम हमारे पास अमाइनो एसिड हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड के अमाइनो एसिड को कितनी कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया है। एक हमारे पास है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, दूसरा है हमारे पास न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, तीसरी है हमारे पास पोलैरिटी क्लासिफिकेशन, और 4 हमारे पास क्या है, मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन। इन सब को हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन को मजीद 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला ग्रुप हमारे पास है एलिफेटिक साइड चेन, एलिफेटिक। दूसरा हमारे पास है एरोमेटिक, और तीसरा है हमारे पास अमाइनो साइड चेन। अब एलिफेटिक जो होगा वो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट चेन होगी, एरोमेटिक के अंदर रिंग लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगी, और अमाइनो भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं एलिफेटिक अमाइनो एसिड क्या होता है। एलिफेटिक अमाइनो एसिड में हमारे पास कैटेगरी आ जाती है। पहली कैटेगरी हमारे पास आती है जी सिंपल अमाइनो एसिड। सिंपल अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास 2 अमाइनो एसिड आएंगे। पहला जो है हमारे पास होगा जी सिंपल के अंदर, सिंपल अमाइनो एसिड के अंदर 2 हमारे पास आएंगे। पहला होगा ग्लाइसिन और दूसरा होगा एलेनिन। इनकी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सिंपल होगी। जैसे इनमें से मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के देती हूँ ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, सेंटर में हमारे पास एक कार्बन होगा, इस तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक होगा, इस तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप होगा। साइड चेन की जगह पे हम ग्लाइसिन को लगाएंगे, वो होगा हमारे पास H, और यहाँ भी H। तो ये इसकी बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रक्चर थी। इसी तरह एलेनिन की भी हमारे पास इसी तरह की स्ट्रक्चर होगी, सिर्फ यहाँ हमारे पास H की जगह पे CH3 होगा। अब दूसरी कैटेगरी के अंदर हमारे पास आता है जी ब्रांच अमाइनो एसिड। अब वर्ड ब्रांच से ही हमारे पास जाहिर है कि इसके साथ ब्रांच लगी हुई होगी। अब इसके अंदर हमारे पास 3 अमाइनो एसिड आते हैं। पहला हमारे पास है जी वेलिन, दूसरा है ल्यूसीन, और थर्ड है हमारे पास आइसोल्यूसीन। इन तीनों की स्ट्रक्चर कैसी होगी, इन तीनों की स्ट्रक्चर ब्रांच होगी। जैसे मैं अब भी आपको इनमें से एक की स्ट्रक्चर ड्रा करके बताती हूँ।
सेंटर में हमारे पास कार्बन आ गया, इस तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, इस तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप आ गया, यहाँ हमारे पास H आ गया, और R ग्रुप की जगह पे हमारे पास क्या लगेगा, CH2 CH3। ये जैसे हमारे पास अभी ब्रांच लग गई।